स्टूडेंट स्विंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं माय चाइल्डहुड चैप्टर को। तो चलिए इस चैप्टर को समझते हैं। देखिए क्या है चैप्टर। तो बिफोर रीड पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना है, बोला है कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट, क्या आप किसी साइंटिस्ट के बारे में सोच सकते हैं हु ऑल्सो हु हैव ऑल्सो बीन स्टेट्समैन, यानी कि जो एक स्टेट्समैन भी रह चुके हैं। ऐसे साइंटिस्ट के बारे में क्या आप सोच सकते हैं। स्टेट्समैन का मतलब होता है पॉलिटिशियन, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम, अभी बोला गया है कि एपीजे अब्दुल कलाम जो थे हुज प्रोजेक्ट्स इन स्पेस, जो कि उन वो किस क्षेत्र में काम करते थे, तो स्पेस सेक्टर में काम करते थे, डिफेंस सेक्टर में काम करते थे एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेक्टर में। और उनके कामों ने इंडिया को गाइडेड इंडिया इनटू द 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में इंडिया को गाइड किया था। क्योंकि वो एक साइंटिस्ट थे, तो ऑब्वियसली एक दुनिया में एक लोग मतलब एक देश को आगे बढ़ने के लिए साइंस के सेक्टर में बहुत कुछ करना पड़ता है। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत हेल्प किया था इंडिया को गाइड करने में। बिकेम और 11th प्रेसिडेंट, और वो भारतवर्ष के कितने नंबर के प्रेसिडेंट बने, 11 नंबर प्रेसिडेंट बने। कब बने, साल 2002 में। तो ये आपको याद रखना है। देखो इन इज ऑटोबायोग्राफी, उन्होंने अपने आत्मजीवनी, ऑटोबायोग्राफी यानी कि जो अपने आप लिखते हो, एक होता है बायोग्राफी, उसमें से अगर ऑटो हटा दो तो बायोग्राफी मतलब जीवनी, तो वो दूसरा कोई लिखता है। और ऑटो मतलब खुद, ठीक है। ऑटो मतलब स्वयं लिखना, तो खुद के जीवने के बारे में खुद लिखना, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो ये चैप्टर भी एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। और ये ऑटोग्राफी किसके बारे में है, तो ये अब्दुल कलाम के चाइल्डहुड के बारे में है, ठीक है। अब्दुल कलाम ने खुद इसका मतलब लिखा है, बताया है। तो देखिए पढ़ते हैं चैप्टर को। नंबर 1 पैरा है, आई वॉज बोर्न इन टू मिडिल क्लास तमिल फैमिली। अभी अब्दुल कलाम पहले बता रहे हैं कि मैं जो हूँ एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में मेरा जन्म हुआ है इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम, रामेश्वरम के एक आइलैंड टाउन में। इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट, और पुराने मद्रास स्टेट में। अभी जो मद्रास है उसका नाम क्या है, तो अभी उसका नाम चेन्नई है, इसीलिए यहाँ पर अर्स्टवाइल बोला है। अर्स्टवाइल का मतलब होता है फॉर्मर, पुराने मद्रास स्टेट में, ठीक है। तो उनका जन्म हुआ है। माई फादर, उनके पिताजी का नाम क्या था, जैनुल अब्दीन, याद रखना। हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि उनके पिताजी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। फॉर्मल एजुकेशन का मतलब क्या होता है, देखो फॉर्मल एजुकेशन बहुत टाइप का हो सकता है, फॉर्मल इनफॉर्मल ऐसा। तो फॉर्मल मतलब स्कूल कॉलेज में जाकर एजुकेशन लेने को बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन। तो उनके पिताजी जो थे फॉर्मल एजुकेशन नहीं प्राप्त किया। नॉर मच वेल्थ, या फिर उसके बाद उनके पास ज़्यादा धन संपत्ति भी नहीं था, पैसा भी नहीं था। डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेज, ये असुविधा रहने के बावजूद, ही पोजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम, उनके पास बहुत इनेट विजडम था। इनेट मतलब देखो, इनेट मतलब इनबॉर्न, जो जन्मगत होता है, अपने माता पिता से आपके पास आता है, ठीक है। तो इन वन नेचर, जो नेचुरली आपके पास पास होता है। तो वही कि उनके पास पढ़ाई लिखाई नहीं होने के बावजूद, वेल्थ ना रहने के बावजूद, डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेज, ये असुविधा रहने के बावजूद, ही पोजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम, उनके पास इनबॉर्न जो है विजडम था, साहस था, ठीक है। एंड ए ट्रू जेनरसिटी, और काफ़ी दयालु थे, ऑफ स्पिरिट, ठीक है, उनके अंदर दया भाव भी थी। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर, यानी कि उनके जो फादर थे जनरल अब्दीन, उनके जो हेल्पमेट थे, यानी कि जो आपके हमेशा सहायता करते हैं, तो उनकी वाइफ थी वो। इन माई मदर, उनकी माँ जो थी, ठीक है। ये अब्दुल कलाम का माँ और जनरल अब्दीन की वाइफ असी अम्मा, ठीक है। तो अब्दुल कलाम का माता का नाम क्या है, असी अम्मा। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फैड एवरी डे, यानी कि उनकी माँ को काफ़ी हेल्पमेट कहा है उनके पिताजी ने उनके वाइफ को, या फिर अब्दुल कलाम के माँ को। और आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल, अभी यहाँ कह रहे हैं अब्दुल कलाम अपने आत्मजीवनी है कि मुझे ठीक ठीक याद नहीं है कि कितने लोगों को मेरे माता जो है डेली बेसिस में खाना खिलाती थी। वही बोल रहे हैं कि आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, काफ़ी लोगों को वो खाना खिलाती थी, आस पड़ोस के गली मोहल्ले के। बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विथ आज देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। यहाँ पर अब्दुल कलाम कह रहे हैं इस लाइन के माध्यम से कि बट आई एम क्वाइट सर्टेन, मैंने कि मैं इसके बारे में श्योर हूँ, निश्चित हूँ, दैट फार मोर आउटसाइडर, यानी कि बाहरी लोग ज़्यादा थे जिन्होंने खाना खाया, एट विथ आज, हमारे साथ खाना खाया, देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर, जितना हमारे सभी फैमिली के मेंबर मिला दो उससे ज़्यादा लोग बाहर के थे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं। तो देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में कहा गया है, आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रेन, तो मैं भी उन बच्चों में एक था। ए शॉर्ट बॉय, और अब्दुल कलाम अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं काफ़ी शॉर्ट बॉय था, विथ रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, और मेरा जो लुक था मेरे माता पिता से नहीं मिलता जुलता था, कुछ अलग ही था, ठीक है। बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, और मेरे पिता और माता जो थे, पेरेंट्स यानी कि पिता माता दोनों, वो काफ़ी टॉल, लंबे और हैंडसम थे, लेकिन उनसे मैं थोड़ा अलग था। वही इसलिए बोला है कि शॉर्ट बॉय विथ अदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, अनडिस्टिंग्विश मतलब कुछ अलग ही लुक था, ठीक है, उनके माता पिता से मैच नहीं हो रहा था।
वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस। और ये कहाँ के, इसे यहाँ कह रहे हैं अब्दुल कलाम कि हम जो थे हमारे पूर्वज के घरों में रहते थे। एंसेस्ट्रल हाउस यानी कि उनके दादा दादी के घर पकड़ लीजिए। which was built in the middle of the 19th century, जो कि 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी के मध्य में बनाया गया था, मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। तो याद रखना कब उनका एंसेस्ट्रल हाउस बनाया गया था। इट वॉज फेयरली अ लार्ज पक्का हाउस, और जो उनका एंसेस्ट्रल हाउस था वो काफ़ी ठीक ठाक घर था और वो पक्का हाउस था, ठीक है। मेड ऑफ लाइमस्टोन, जो कि लाइमस्टोन पत्थर से बना था, एंड ब्रिक और ईंट से बना था। तो एंसेस्ट्रल हाउस था पुराना उनके ग्रैंडफादर के ज़माने का, लेकिन फिर भी पक्का घर था, ये बता रहे हैं यहाँ। तो ऑन द मॉस्क स्ट्रीट, और जो घर था वो कहाँ था, तो मॉस्क जो मस्जिद का स्ट्रीट का रास्ता था उसी के लगभग सटते हुए था, ठीक है, लगते हुए। इन रामेश्वरम, जो कि रामेश्वरम में था। तो याद रखना उनका घर जो था मॉस्क स्ट्रीट में था, रामेश्वरम में। तो माई ऑस्टियर फादर, अभी यहाँ पर कह रहे हैं मेरे जो ऑस्टियर फादर है। ऑस्टियर मतलब देखो सिंपल, स्ट्रिक्ट एंड सेवियर। तो जो सिंपल होते हैं और स्ट्रिक्ट भी होते हैं काफ़ी, और सेवियर भी होते हैं टाइम में, तो उनको बोलते हैं ऑस्टियर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स। उनके पिताजी जो थे ऑस्टियर, वो क्या है, सारी जो जो सुविधा की चीज़ें थी उनको वो दूर रखते थे, उनसे दूर रहते थे, और लग्जरी से भी वो काफ़ी दूर रहते थे, ठीक है। यानी कि इन सब चीज़ों से वो अ, दूरी रहना पसंद करते थे, ठीक है, वही अवॉइड ऑल इनएसेंशियल, जो कि ज़रूरत नहीं थी उनको। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ आर प्रोवाइडेड फॉर, लेकिन जो जो ज़रूरत थी सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई थी इन टर्म्स ऑफ फूड, जैसे कि मान लो खाना, मेडिसिन और क्लॉथ, कपड़ा, ये सब सारी चीज़ें ज़रूरी थी तो ये प्रोवाइड किया गया था, सब कुछ था, ठीक है। बट वो इनएसेंशियल चीज़ें जैसे कि कंफर्ट और लग्जरी को इनएसेंशियल कहा गया, याद रखना, ये अवॉइड करते थे हमेशा। देखो फिर इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। अभी अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि मेरा जो चाइल्डहुड, अगर मैं सच्चे अर्थ में कहूँ तो वो काफ़ी सिक्योर, ठीक है, चाइल्डहुड था, काफ़ी अच्छा और सिक्योर चाइल्डहुड था, बोथ मैटेरियली एंड इमोशनली। मटेरियली मतलब वस्तुगत चीज़ें अगर देख लो उसमें से भी मेरा चाइल्डहुड जो है काफ़ी सिक्योर था, सब सारी सारी वस्तु मिल रही थी। और इमोशनली और फीलिंग की तरह से देख लो, ठीक है, फील तो वो भी काफ़ी चीज़, या फिर ये सब मान लो काइंडनेस वगैरह, ये सब तो इमोशनली भी काफ़ी अच्छी मेरी बचपन रही। देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहा है। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ शुरू हुआ 1939। व्हेन आई वाज 8 years old, तब अब्दुल कलाम को उम्र कितना था, 8 साल के थे वो। फॉर रीजंस आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, मैं ये चीज़ें कभी समझ नहीं पाया। ए सडन डिमांड फॉर टैमारिंड सीड्स, अचानक से जो इमली का जो बीज है उसका दाम जो है इरप्टेड इन द मार्केट, मार्केट में बढ़ गया, ठीक है। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स, मैं बीज कलेक्ट करता था, टमारेंट का बोल रहे हैं, एंड सेल देम टू प्रोविजन शॉप, और उसको जाके किराए के दुकान में, शॉप में बिक्री करता था, ऑन मॉस्क स्ट्रीट, जो कि मॉस्क स्ट्रीट में था। ए डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ वन आना, और एक दिन मैं उसको बेच के, जो टमारेंट से था उसको बेच के, रफली मैं 1 आना, 1 आना में इनकम कर लेता था। तो याद रखना कितना आना इनकम करते थे, 1 आना। देखो आना होता है एन ओल्ड इंडियन कॉइन, पुराना इंडियन कॉइन, वर्थ अबाउट 6 पैसे। इसका मतलब कि 1 आना जो है उसका मूल्य कितना है, तो आपको पता होना चाहिए 6 पैसे, ठीक है, ये आप याद रखना। अभी देखो माई ब्रदर इन लॉ, उनके जो ब्रदर इन लॉ थे जिनका नाम था जलालुद्दीन, वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वार, वो उनको युद्ध के बारे में कहानी बताते थे अब्दुल कलाम को, which आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनमणि, जो कि अब्दुल कलाम बाद में उनको जैसे बड़े हुए तो उनको ये पता चला इसके बारे में कि क्या क्या घटना घटी थी, जो उनके ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन उस टाइम पे बता रहे थे उनको, ठीक है। और वो न्यूज़पेपर क्या था जिसमें वो खबरें छपी रहती थी, तो उसका नाम था दिनामणि, ये एक न्यूज़पेपर है, याद रखना, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये न्यूज़पेपर काफ़ी काम में आया था लोगों को। अभी देखो, अच्छा प्रिंसली सम ऑफ वन आना, प्रिंसली सम का मतलब क्या है, तो जेनरसली अमाउंट, जेनरस अमाउंट, ठीक है। अभी देखो आवर एरिया, अभी अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि हमारा जो एरिया था बीइंग आइसोलेटेड, वो काफ़ी अलग थलग पड़ गया था, वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाई द वार, यानी कि हमारा एरिया जो था कुछ अलग ही था, क्योंकि उनका जो रामेश्वरम एक आइलैंड था। आइलैंड का मतलब कि चारों ओर जो है, मतलब ये जो ज़मीन मान लो उसके चारों ओर क्या है, वाटर है, पानी ही पानी है, उसको बोलते हैं आइलैंड, ठीक है। तो कोई भी यहाँ से कनेक्शन इजीली नहीं हो पा गया, इसलिए वो एरिया जो काफ़ी आइसोलेट था द्वितीय विश्व युद्ध से, क्योंकि वहाँ पर ट्रेन वगैरह दूसरे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता है आइलैंड में, ठीक है। ब्रिज वगैरह होगा तभी तो शायद इतना डेवलप नहीं होगा, इसीलिए बोल रहे हैं। सो यही कह रहा है कि
आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वार। उनका एरिया जो है काफ़ी अनअफेक्टेड था, इफेक्ट नहीं हुआ था, उसका प्रभाव ज़्यादा नहीं था। बट सून इंडिया वाज फोर्स टू जॉइन द एलाइड फोर्सेस। लेकिन शीघ्र ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंडिया को फोर्स किया गया, बाध्य होना पड़ा टू जॉइन द एलाइड फोर्सेस, एलाइड फोर्स को ज्वाइन करने के लिए। अभी एलाइड फोर्स देखिए क्या है, तो 3 देश एलाइड फोर्सेस में है, 3 देशों की आर्मी, तो वो है यूके, यूनाइटेड किंगडम या फिर ब्रिटेन, फिर यूएसए अमेरिका और रशिया ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर में एलाइड फोर्सेस कौन थे? सो आर्मी जो थी यूके, यूएसए और रशिया की आर्मी, ठीक है, याद रखना। एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। उस टाइम पे एलाइड फोर्सेस ज्वाइन किया था और एक इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था सारे भारतवर्ष में। द फर्स्ट कैजुअलिटी, और उस टाइम पे जो पहला कैजुअलिटी, कैजुअलिटी मतलब पहला लोगों का मृत्यु होना, ठीक है, तो क्या हुआ, केम इन द फॉर्म ऑफ द, अच्छा कैजुअलिटी यहाँ पर मृत्यु का बात नहीं है, कैजुअलिटी मतलब कोई भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है, नेगेटिव प्रभाव पड़ना। तो देखो फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ, तो पहला नेगेटिव इम्पैक्ट कहाँ पड़ा रामेश्वरम में, किस फॉर्म में, तो इन द सस्पेंशन ऑफ ट्रेन हॉल्ट, वहाँ पर ट्रेन जो है वो रोक दिया गया और ट्रेन सस्पेंड कर दिया गया एट रामेश्वरम स्टेशन, रामेश्वरम स्टेशन में। अभी देखो द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, और उस टाइम पे न्यूज़पेपर को ऐसे बंडल करके उसको फेंका जाने लगा, ठीक है, क्योंकि जो रोक दिया गया था ट्रेन, तो अभी जा नहीं पा रही थी, तो कनेक्शन जो है रामेश्वरम का दूसरे प्रांत से कट गया था। तो देखो ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी, तो ये जो ट्रेन चलती थी रेलवे स्टेशन रामेश्वरम में, कहाँ से कहाँ तक चलती थी, तो रामेश्वरम से लेके धनुषकोडी तक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो वहाँ पर ट्रेन हॉल्ट हो गया था, ट्रेन रोक दिया गया था। देखो द फोर्स्ड दैट फोर्स्ड माई कजिन शमसुद्दीन, और इसकी वजह से, ट्रेन रोकने की वजह से, जो अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि हमारे जो कजिन थे, मेरा जो शमसुद्दीन, हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर, जो कि न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट का काम करता था, वितरण का काम करता था इन रामेश्वरम, रामेश्वरम में, टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स, और उसको कोई साथी का जरूरी था क्योंकि ट्रेन रुक जाने की वजह से बंडल करके न्यूज़पेपर फेंक दिया जा रहा था, तो उसका तो काम ही था न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो अभी अगर ट्रेन नहीं जाएगी तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में प्रॉब्लम होगी, तो फिर बंडल को कौन उठाएगा अकेला, इसलिए क्या था कि टू लुक फॉर हेल्पिंग हैंड, तो उसको सहायता की जरूरत थी, उसकी उनके कजिन को, टू कैच द बंडल्स, उसको पकड़ने के लिए बंडल्स को, एंड एज इफ नेचुरली, और स्वाभाविक तौर पर नेचुरली, आई फिल्ड द स्लॉट, आई फिल्ड द स्लॉट मतलब अब्दुल कलाम ने वो जगह को पूरा किया, जो एक उनको चाहिए था, एक साथ में लोग साथी चाहिए था, तो वो अब्दुल कलाम उस साथी के रूप में वहाँ पर फिट बैठे, ठीक है। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, अभी अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि जो हमारे कजिन ब्रदर थे शमसुद्दीन, उन्होंने मुझे हेल्प किया, अर्न माई फर्स्ट वेजेस, मेरा पहला पारिश्रमिक मुझे प्राप्त करने में। तो याद रखना, फर्स्ट वेजेस अर्न करने में किसने हेल्प किया था, शमसुद्दीन ने। हाफ ए सेंचुरी लेटर, और आधे के दशक के बाद, हाफ सेंचुरी मतलब क्या, 50 होता है, 50 साल, तो हाफ ए सेंचुरी लेटर, 50 साल बाद, लेटर बाद में, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड, अभी भी मैं फील कर सकता हूँ वो प्राइड, वो गर्व, इन अर्निंग माई ओन मनी, मैं पहली बार अपना पैसा जो इनकम किया, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार के लिए, ठीक है। तो याद रखना किस फॉर्म में इनकम किया था। अभी देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि हर एक बच्चा जो जन्म लेता है वो बचपन से ही कुछ कैरेक्टर जो है वो इनहेरिट करता है, यानी कि अपने माता पिता से पाता है, इनटू स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, एक पर्टिकुलर सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सामाजिक एक एनवायरनमेंट होता है और इमोशनल एनवायरनमेंट होता है उसमें से, एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, और उसी वातावरण में, माहौल में वो कुछ कुछ चीज़ें सीख लेता है, ट्रेंड इन सर्टेन वेज, कुछ ऐसी चीज़ें सीख लेता है बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी, और ऐसी चीज़ें देखकर चारों ओर माहौल में वो सीख लेता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, और अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि मैंने जो सीखा है या फिर इनहेरिट किया है, मेरे माता पिता से मिला है, ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, तो उनके पिता से उनको क्या मिला है, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि उनके पिता से उनको क्या क्या गुण मिले, या फिर उनके माता से क्या क्या गुण मिले, या फिर एक साथ बोल देगा तो पेरेंट्स से क्या क्या गुण मिले। तो देखिए यहाँ पर अब्दुल कलाम कह रहे हैं आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, फादर से मैंने ऑनेस्टी और इनडिसिप्लिन सीखा, सेल्फ डिसिप्लिन सीखा, ठीक है। फ्रॉम माई मादर, अपने माता से मैंने सीखा, आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, यानी कि अच्छी चीज़ों पर विश्वास रखना, एंड डीप काइंडनेस, और गहरा जो किसी के प्रति दया भाव रखना, एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और ये उनके तीनों भाई और बहन जो थे, मतलब 3 भाई और 4 बहन, वो सब लोगों ने उनके माता पिता से ये गुण सीखा था, ठीक है, तो याद रखना। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स, अब्दुल कलाम के 3 गहरे दोस्त थे इन चाइल्डहुड, बचपन में, वो कौन थे देखो, रामानाथ शास्त्री, नाम याद रखो, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन, 3 दोस्त थे,
ऑल दिस आर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली, और तीनों जो है वो ऑर्थोडॉक्स यानी कि पारंपरिक रूढ़िवादी ब्राह्मण फैमिली से थे। ठीक है, अभी देखो, एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंसेस अमॉन्गस्ट आवर सेल्फ, यानी कि बच्चे होने के नाते हम एक दूसरे से कभी भी डिफरेंस फील नहीं किए। ठीक है, कुछ अलग नहीं महसूस हुआ हमें, बिकॉज ऑफ अ रिलीजियस डिफरेंसेस, क्योंकि हम धर्म अलग था, क्योंकि अब्दुल कलाम मुस्लिम थे और बाकी हिंदू थे उनके फ्रेंड्स, एंड अपब्रिंगिंग, और वो जो जैसे पले बढ़े तो उनको कुछ अलग नहीं लगा था। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, और रामानंद शास्त्री जो उनके फ्रेंड थे, तो वो कौन थे, किस उनके पिताजी का नाम कहा गया है कि सन ऑफ पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, तो लक्ष्मणा शास्त्री जो उनका उपाधि था पक्षी, तो उनके बेटे थे रामनाथ शास्त्री। और वो कौन थे, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम टेम्पल के बड़े पुजारी थे। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड, और बाद में उनके पिताजी के बाद उनका जो बेटा थे रामनिधि शास्त्री, उन्होंने इस पोजीशन को प्राप्त किया, प्रीस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। ठीक है, अपने पिताजी से। अभी देखो, अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट, और उनके जो सेकंड फ्रेंड थे अरविंदन, वो क्या बिजनेस में गए, तो वो गए बिजनेस में अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट, यानी कि फॉर विजिटिंग पिलग्रिमेज, जो तीर्थयात्री पिलग्रिम यानी कि तीर्थयात्री जो विजिट करने आते थे वहाँ, उनके लिए ट्रांसपोर्ट यानी कि गाड़ी का व्यवस्था करने के लिए ये बिजनेस में थे अरविंदन। फिर देखो, तीसरे दोस्त जो थे शिवा प्रकाशन, वो बिकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, वो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर यानी कि खाना पाना ये सब देखते हैं जो फॉर द साउदर्न रेलवे, जो कि साउदर्न रेलवे में है। ठीक है, तो ये कंट्रैक्टर बने वो, तो याद रखना कौन क्या बने। नेक्स्ट 5 पे नंबर पैराग्राफ दिया है, ड्यूरिंग द एनुअल सीतारामा श्री सीतारामा कल्याणम सेरेमनी, और जो साल में होता था एक बार, एनुअल मतलब साल में एक बार, श्री सीतारामा कल्याणम सेरेमनी, जो सीताराम कल्याणम एक सेरेमनी, एक उत्सव होता था, और फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स, हमारे जो फैमिली थे, ये अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि वो इस सेरेमनी के दौरान बोट्स यानी कि नाव का व्यवस्था करते थे विद ए स्पेशल प्लेटफॉर्म, और उसमें एक स्पेशल प्लेटफॉर्म होता था फॉर कैरिंग आइडल्स, जिसमें मूर्ति रखा जाए उस बोट में। ठीक है, इसीलिए एक स्पेशल प्लेटफॉर्म बनाया गया था ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल, और ये जो मूर्ति है कहाँ से कहाँ ले गया था, तो कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड, मूर्ति ले जाया गया करता था, कहाँ से कहाँ हुआ करता था, फ्रॉम द टेम्पल, मंदिर से लेकर टू द मैरिज साइट, वहाँ मैरिज साइट, मैरिज बोले तो शादी का साइट नहीं, मैरिज बोले तो जहाँ पर मूर्ति विसर्जन किया जाता है वहाँ तक। ठीक है, तो ये बंदोबस्त अब्दुल कलाम की फैमिली करती थी हर साल। देखो, सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामातीर्थ, और ये जो मैरिज साइट था वो कहाँ था, जहाँ पर मूर्ति विसर्जन किया जाता था, आइडल विसर्जन किया जाता था, वो था सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड, वो तालाब के बीचों बीच, कॉल्ड रामातीर्थ, उसका नाम क्या था, रामातीर्थ, याद रखना। ठीक है, विच वॉज नियर आवर हाउस, जो कि हमारे घर के लगभग नज़दीक में था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफेट, और रामायण की घटनाएं और प्रॉफेट मोहम्मद की कहानियाँ, और यार द बेड टाइम स्टोरीज, जो कि वो लोग जब सोने जाते थे उस टाइम की स्टोरी हुआ करती थी। माई मदर एंड माई ग्रैंड मदर, मेरी माँ और मेरी दादी जो थी, वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली, अपने परिवार में सारे बच्चों को बताती थी वो लोग। ठीक है, ये फैमिली तो क्या क्या कहानी बताती थी, रामायणी और रामायणा, और लाइफ ऑफ द प्रॉफेट। ठीक है, तो याद रखना इवेंट्स, उनकी घटनाएं दोनों की। नेक्स्ट देखो, वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, एक दिन क्या हुआ, अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि मैं जब 5वीं कक्षा में था, 5th स्टैंडर्ड में, एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में, उनका स्कूल का नाम याद रखना। तो क्या था, ए न्यू टीचर कम टू आवर क्लास, एक नए टीचर हमारे क्लास में आया। आई यूज टू वेयर ए कैप, मैं एक टोपी पहनता था, जैसे मुस्लिम लोगों का टोपी होता है, तो अब्दुल कलाम पहने थे। which मार्क्ड मी एज मुस्लिम, जिससे मुझे मुस्लिम है ये पता चलता था। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो, और मैं हमेशा फ्रंट रो मतलब सामने के बेंच में बैठता था। नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, रामानंद शास्त्री के सटते लगते उसके बैठता था मैं। ठीक है, उसके साथ। हु ओढ़ द, जो कि पहनता था, या रामानंद शास्त्री क्या पहनता था, देखिए, सेक्रेट थ्रेड, वो एक पवित्र थ्रेड यानी कि धागा। ठीक है, हम हाथों में जो कलावा पहनते हैं, हिंदू पहनते हैं वो। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमक ए हिंदू प्रीस्ट सॉन सिटिंग विद ए मुस्लिम बॉय, और जो नया टीचर था वो ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, कुड नॉट स्टोमक यानी कि डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था, सह नहीं पा रहा था। ए हिंदू प्रीस्ट सॉन सिटिंग विद ए मुस्लिम बॉय, एक हिंदू पंडित का लड़का कैसे मुस्लिम लड़के के साथ में बैठा है। ठीक है, तो नया टीचर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। इन अकॉर्डिंग्स विद आवर, देखो कुड नॉट स्टमक का मतलब क्या है, देखो कुड नॉट स्टमक का मतलब है कुड नॉट टॉलरेट, यानी कि वो इसको सह्य नहीं कर पा रहा, सहन नहीं कर पा रहा था।
इन अकॉर्डिंग्स विथ अवर सोशल रैंकिंग, और उस टाइम पे समाज की ऐसी रैंकिंग थी, ऐसी प्रथा थी, एज द न्यू टीचर सो इट, जैसे ही नए टीचर ने ये सारी चीज़ें देखी, आई वॉज आस्क्ड टू गो, मुझे जाने को कहा गया, एंड सीट ऑन द बैक बेंच, और पीछे बेंच में बैठने को कहा गया। ठीक है, अब्दुल कलाम कह रहे हैं। आई फेल्ट वेरी सैड, तब अब्दुल कलाम को काफ़ी दुख हुआ, एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, रामानंद शास्त्री को भी काफ़ी दुख हुआ। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट, और वो काफ़ी निराश दिखाई दिया। सैड और डिप्रेस्ड का मतलब डाउनकास्ट। तो एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, जैसे ही मैं पीछे रो में गया पीछे, तो वो रामानंद शास्त्री भी काफ़ी दुखी महसूस हुआ। अटरली डाउनकास्ट यानी कि काफ़ी सैड। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग, और उसके रोने की जो छवि है, व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो, जब मैं पीछे बेंच में चला गया, लेफ्ट ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, और वो जो काफ़ी दिनों तक मुझे वो पिक्चर याद रहा, जो वो रो रहा था मुझे देख के। ठीक है, ये अब्दुल कलाम ने कहा। देखो फिर नेक्स्ट 7 पैराग्राफ। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, वी वेंट होम, हम घर गए दोनों ही, अब्दुल कलाम और और रामानंद शास्त्री, एंड टोल्ड अवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स, और हमने अपने अपने पिता मतलब पेरेंट्स को कहा इसके बारे में, माता पिता को, अबाउट द इंसिडेंट, उस घटना के बारे में। लक्ष्मणा शास्त्री, जो पक्षी उनका उपाधि था, रविंद्रन रामानंद शास्त्री जो है उनके पिताजी थे, तो लक्ष्मणा शास्त्री समन द टीचर, टीचर को तुरंत उन्होंने समंड किया। समंड यानी कि किसी को कॉल करके बुलाना। ठीक है, अभी कॉल मतलब किसी के द्वारा दूत भेजकर उसको खबर देना, या फिर डायरेक्ट कॉल भी हो सकता है। इन आवर प्रेजेंस, और हमारे सामने ही उनको बुलाकर टीचर को, टोल्ड द टीचर, टीचर को बोला गया, दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। तो डांट लगाई गई उस टीचर को बुलाकर कि आप कैसे इन बच्चों के सामने ये जो कम्युनल इंटॉलरेंस है, यानी कि ये जो धर्म का जो आप पाठ पढ़ा रहे हैं इनको बच्चों को, ये सही बात नहीं है। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर, और उन्होंने डायरेक्टली टीचर को आस्क किया, यानी कि पूछा, टू आइदर अपोलोजाइज, कि आप बच्चों के सामने क्षमा मांग लीजिए। ठीक है, और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड, स्कूल को छोड़िए, स्कूल से, और इस आइलैंड रामेश्वरम आइलैंड को छोड़ के चले जाइए। एक कुछ एक कीजिए, दोनों ऑप्शन रखा उसके सामने। तो देखिए, नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, फिर टीचर ने सबके सामने माफ़ी मांगा, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली इन रिफॉर्म दिस यंग टीचर, और उसने क्षमा मांगा, उसके उपरांत उसने क्या किया, जो लक्ष्मण शास्त्री ने जैसे उनको समझाया था, उस सेंस ने क्या किया, उसमें काफ़ी तब्दीली लाई। तो वो कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड, उसका जो चरित्र था पूरा चेंज हो गया। ठीक है, दिस यंग टीचर इज यंग टीचर का चेंज हो गया। फिर देखिए, ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड, और सभी कुछ मिला के जो रामेश्वरम का जो सोसाइटी था वो काफ़ी रिजिड इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, और वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे, हर वर्ग के लोग रहते थे। ठीक है, हाउएवर माय साइंस टीचर, फिर भी उनके जो साइंस टीचर थे, जिनका नाम था शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, तो याद रखना नाम, शिवा सुब्रमण्यम, मनियम नहीं, मनिया अय्यर, तो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली, जो कि एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, रूढ़िवादी पारंपरिक एक ब्राह्मण फैमिली से आते थे, विद ए वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, उनकी वाइफ काफ़ी कंजर्वेटिव थी। कंजर्वेटिव मतलब आप ऑर्थोडॉक्स बोल सकते हो, ट्रेडिशनल बोल सकते हो, ठीक है, कन्वेंशनल। तो उस उनकी वाइफ जो थी कंजर्वेटिव थी, याद रखना। वो समथिंग मतलब जो रूल रेगुलेशन उस टाइम के, वो सब को ज़्यादा मान के चलती थी। ठीक है, दूसरे धर्म के लोग कैसे आएंगे हमारे घर में, वो सब चीज़ें तो कंजर्वेटिव उसको कहा जाता है। ठीक है, वो समथिंग ऑफ ए रिबेल, तो वो जो थी वो उसको देख नहीं पाती थी। रिबेल यानी कि शत्रु की तरह देखती थी। ठीक है, इस चीज़ों को, उनकी जो वाइफ थी, क्योंकि वो कंजर्वेटिव थी इसलिए। अभी देखो, ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर टू दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स, और जो उनके टीचर जो थे शिवा सुब्रमण्य अय्यर, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, ही डिड हिज बेस्ट, उन्होंने अपना बेस्ट दिया टू ब्रेक सोशल बैरियर, ताकि समाज में जो एक बंधन ही टूट पाए, सो दैट पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड, वेरिंग बैकग्राउंड, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग कुड मिंगल, एक साथ मिल पाए इजीली। ठीक है, ही यूज टू स्पेंड आवर्स विथ मी, और जो टीचर थे शिवा सुब्रमण्य अय्यर, वो मेरे साथ काफ़ी टाइम बिताते थे, एंड वुड सेज, और बोलते थे ऐसा, कलाम, आई वांट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एडुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़। तो कलाम, मैं चाहता हूँ कि तुम डेवलप हो, तुम आगे बढ़ो, सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एडुकेटेड पीपल, जो काफ़ी धनी धनी लोग हैं, जो काफ़ी शिक्षित लोग हैं, ज़्यादा शिक्षित, उनके बराबर तुम्हारा स्थान हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। ठीक है, साइंस टीचर ऐसा बोल रहे थे। ऑफ द बिग सिटीज़, जो बड़े बड़े शहर के लोग जैसे हैं, वैसे तुम भी बनो। तो याद रखना, ये लाइन उठा के दे देगा, किसने बोला था, तो शिवा सुब्रमण्यम अय्यर ने कहा था ये अब्दुल कलाम को। नेक्स्ट देखो, वन डे, एक दिन क्या हुआ,
ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर ए मील। यानी कि अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि एक दिन साइंस टीचर ने मुझे उन्होंने अपने घर में इनवाइट किया खाना खाने के लिए। हिज वाइफ वाज हॉरिफाइड, उनकी जो वाइफ थी वो काफ़ी मतलब एंग्री हो गई एट द आइडिया ऑफ ए मुस्लिम बॉय, एक मुस्लिम बॉय कैसे बीइंग इनवाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअल प्योर किचन, उनके धार्मिक तौर पे पवित्र किचन में कैसे कोई मुस्लिम लड़का घुस जाए। तो इस पे वो काफ़ी हॉरिफाइड थी, काफ़ी एंग्री थी। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन, उसके किचन में उसको खाने के लिए उन्होंने मना कर दिया उनकी वाइफ ने। शिवा सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट परटर्ब्ड, लेकिन शिवा सुब्रमण्यम अय्यर जो थे वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए। नॉर डिड ही गेट एंग्री, उन्होंने उनके ऊपर गुस्सा भी नहीं दिखाया विथ हिज वाइफ, उनके अपने वाइफ के ऊपर। बट इंस्टेड, इसके उपरांत, इसके क्या क्या उन्होंने सर्व्ड मी विथ सर्व्ड मी विथ, उन्होंने अब्दुल कलाम को खाना परोसा विथ हिज ओन हैंड, अपने अपने हाथों से शिवा सुब्रमण्यम ने खाना परोसा जब उसकी वाइफ ने ना कर दिया तब। एंड सेट डाउन बिसाइड मी, और उनके पास में ही बैठे टू ईट हिज मील, उनका खाना खाने के लिए। अभी देखो, हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड, उनकी जो वाइफ थी वो पीछे से देख रही थी उनको ये सारी दृश्य। द किचन बिहाइंड द किचन, यानी कि किचन के पीछे से वो देख रही थी सारी दृश्य। किचन डोर के पीछे से। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे observed any difference in the way I ate rice, drank water और cleaned the floor after the meal। और ये जो सारी दृश्य देखकर अब्दुल कलाम काफ़ी निराश हुए और वो सोच रहे थे, आई वंडर मतलब अब्दुल कलाम सोच रहे थे, वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड, क्या उन्होंने कुछ मुझे कुछ अलग करते देखा, सबसे अलग देखा। एनी डिफरेंसेस इन द वे आई ट्रेस, मैं जैसे खाना खा रहा हूँ ये तरीका क्या मेरा कुछ अलग है, या फिर जैसे मैं पानी पी रहा हूँ ड्रिंक वाटर ये कुछ अलग है क्या। और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील, या फिर खाना खाने के बाद मैंने जैसे क्लीन किया फ्लोर जहाँ खा रहा हूँ वो भी क्या कुछ अलग तरीका से मैंने किया, किस लिए वो ऐसा चिप चिप के देख रही है। तो अब्दुल कलाम के मन में ऐसी चीज़ें उत्पन्न हुई। अभी देखिए फिर, व्हेन आई वॉज लिविंग हिज हाउस, मैं जब उनका घर छोड़ के चला जा रहा मतलब जा रहा था खाना पीना खा के, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर इन्वाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। शिवा सुब्रमण्यम अय्यर ने मुझे फिर से न्योता दिया कि आप नेक्स्ट वीक अगले हफ्ता फिर से आना है यहाँ। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, और उन्होंने मेरा जो हेजिटेशन है, हेजिटेशन मतलब वो जो ना कर रहे थे कि आप क्यों मुझे फिर बुला रहे हैं, मुझे जाना है फटाफट क्योंकि आपकी वाइफ जो मुझे पसंद नहीं कर रही है, वो अच्छा नहीं लग रहा उनको शायद, तो वही हेजिटेशन था। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, कि तुम गुस्सा मत हो, तुम मूड मत खराब करो। सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, कि अगर तुम एक बार सिस्टम को चेंज करना चाहते हो, सच सच प्रॉब्लम हैव टू बी कन्फ्रंटेड, ऐसा प्रॉब्लम तुम्हें फेस करना ही होगा, ठीक है। तो ऐसे दिलासा दे रहे थे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर अब्दुल कलाम को कहकर कि उनका मन निराश ना करे उनकी वाइफ का ये सब देखे, क्योंकि समाज में ऐसे लोग हैं जो आपको सिस्टम को चेंज करने के लिए हमें ऐसा करना ही होगा। अभी देखो, व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस, जब अब्दुल कलाम जो थे उन्होंने उनका घर जो विजिट किया था, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन, यानी कि सेकंड टाइम जब उन्होंने विजिट किया था शिवा सुब्रमण्यम के घर, तो इस टाइम उनकी वाइफ जो थी वो उनको डायरेक्ट लेकर गई, अब्दुल कलाम को लेकर गई कहाँ, किचन के अंदर, इस बार वो खुद ले गई। एंड सर्व्ड मी फूड विथ हिज ओन हैंड, विथ हर ओन हैंड, अपने हाथों से खुद खाना परोसा अब्दुल कलाम के लिए। इनका इसका मतलब इस बार उनका जो माइंड सेट है वो चेंज हो गया था, माइंड सेट, ठीक है। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर, और उस टाइम तक क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध भी खत्म हो चुका था। एंड इंडियाज फ्रीडम वॉज इमिनेंट, और उस टाइम जो इंडिया का जो फ्रीडम आज़ादी था वो लगभग पास में ही था। इमिनेंट यानी कि जो अप्रोचिंग है, यानी कि जो एकदम बिल्कुल लगभग सामने ही है, दिख रहा हो, ऐसे इसको इमिनेंट बोलते हैं। इंडियन विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, भारतीय जो है वो अपना भारत बनाएंगे, डिक्लेयर्ड गांधी ने ऐसा घोषणा किया। द होल कंट्री वॉज filled with an unprecedented optimism, एक, ठीक है, एक अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म यानी कि एक आशा का संचार हुआ सबके मन में, ठीक है। ऐसा अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म का संचार हुआ उस टाइम पे सभी के मन में, ठीक है। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन, मैंने अपने पिताजी से परमिशन मांगा टू लीव रामेश्वरम, ताकि मैं रामेश्वरम छोड़ के जा सकूँ। एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाकर वहाँ इन रामनाथपुरम वहाँ पर पढ़ पाऊँ स्टडी के लिए, ठीक है। उनके फादर से उन्होंने परमिशन मांगा कि मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाऊँगा रामनाथपुरम, वहाँ जाके पढ़ूंगा। अभी क्या हुआ देखिए, उनके पिताजी ने क्या कहा, ही टोल्ड मी एज इफ़ आई थिंकिंग अलाउड, और उन्होंने मुझसे कहा एज इफ थिंकिंग अलाउड, जोर से सोच के कहा कि अबुल गो अवे टू ग्रो, इन्होंने कहा कि अबुल मुझे पता है कि तुम्हें बाहर जाना है, गो अवे टू ग्रो, तुम्हें बाहर जाना है, ग्रो यानी कि बड़ा बनने के लिए। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन, क्या जो सीगल है यानी कि समुद्रिक एक पक्षी होता है, समुद्र में जो उड़ता है ऊपर, बहुत ऊपर उड़ता है, नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन, क्या वो सूर्य के चारों ओर नहीं उड़ता है।
अलोन अकेला, एंड विदाउट ए नेस्ट और बिना अपने नेस्ट के, ठीक है, नेस्ट यानी कि पक्षी जहाँ रहते हैं, घोंसला उनका। ही कोटेड खलील गिब्रान, फिर उन्होंने खलील गिब्रान एक उर्दू पोइट जो है उनका एक फेमस लाइन को कोट किया, यानी कि जो उन्होंने लिखा था उसको वो अपने भाषा में बोले, ठीक है, क्या बोले, टू माई हेजिटेंट मदर, उनकी जो हेजिटेंट मदर यानी कि जो काफ़ी चिंतित थी उनकी माता, जो उनको, योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन। तो ये देखो, ये जो कोट कॉमा से लिखा है ना, ये जो कोटेशन, ये किसने कहा, ये लाइन यहाँ से लेके लास्ट तक पढ़ेंगे तो ये कहा है खलील गिब्रान में। तो क्वेश्चन पूछ सकता है अगर एग्जाम में डायरेक्ट, तो आप ये लिख देना कि खलील गिब्रान का कोट यहाँ से यहाँ था। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, यानी कि खलील गिब्रान ने कहा था कि आपके बच्चे आपके ही बच्चे नहीं है सिर्फ, दे आर द सॉन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ, यानी कि वो जो है डॉटर या फिर सॉन है, बच्चे लड़के या फिर लड़के हैं, ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ, जिंदगी जो अपने आप के लिए चाहती है उनका है। दे कम थ्रू यू, वो हो सकता है आपके द्वारा आए हैं, जन्म लिए है पृथ्वी पर, बट यू नॉट फ्रॉम यू, लेकिन डायरेक्टली आपसे नहीं है, आपके द्वारा आए लेकिन आपसे नहीं है। यू मे गिव देम योर लव, आप अपने जो प्यार है उसको दे सकते हैं उनको, बट नॉट योर थॉट्स, अपनी चिंता उनको नहीं दे सकते, भावना नहीं दे सकते। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, उनका अपना चिंता भावना रहता है, ठीक है, थिंकिंग रहता है। तो ये खलील गिब्रान का कोट है। इसके साथ ही चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। तो होप आपने चैप्टर को समझा होगा और आपको अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।